हेलो 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 हेलो। कैसे हो? ठीक है। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि अभी अभी 3 दिन की शायद छुट्टी थी, है ना? तो उसमें पढ़ाई से थोड़ा रुख चेंज भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव आते हैं, मिठाइयों खाते हैं, सारी चीज़ें एक तरीके से पढ़ाई से थोड़ा सा अपन अलग होता है। तो फिर से मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आपको मैं बता देता हूँ। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? 4। नाम क्या है इसका? लॉज ऑफ मोशन। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? चैप्टर अरस्तु की जो फिलोसफी थी। ठीक है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बॉडी को अगर अपने को मोशन में रखना है, मोशन में रखना है, तब तक उस पर फोर्स अपने को लगाना होगा। ठीक है। इस और हमने फिर आगे जाके इसकी जो थ्योरी थी उसको भी रॉन्ग किया था कि नहीं, अगर ऐसा है तो यूनिफॉर्म जो मोशन है उसके लिए भी इसने कहा था कि इस अगर कोई पार्टिकल को यूनिफॉर्म मोशन कराना है तो तब भी अपने को फोर्स की आवश्यकता होगी। तो अपन ने यूनिफॉर्म मोशन लेके समझा था कि v इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन अपने को क्या मिलेगा? जीरो। और f इज इक्वल टू एम ए। तो वहां पे फोर्स तो क्या आ रहा था? जीरो। परंतु जो अरस्तु ने कहा था कि नहीं, फोर्स तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायर्ड होगा, तो वो वहां जाके चीजें उनकी रॉन्ग होने लग गई। उसके बाद में क्या आने लग गए? गैलीलियो। गैलीलियो ने भी एक कल्पना की है कि ऐसा अपन यूनिवर्स पे इमेजिन करते हैं कि वहां पे फ्रिक्शन लेस हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो फिर कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो वो करता रहेगा। ठीक है। उसी से एक रिलेटिव बनी, उन्होंने बनाया और अपनी थ्योरी दी। फिर तो कुछ समय बाद में न्यूटन साहब आ गए। न्यूटन साहब ने उनकी थ्योरी जो बची हुई थी वहां तक उन्होंने जो छोड़ा था थ्योरी को, उनको लेकर उन्होंने अपना नियम दे दिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया। हमने कुछ बात कर ली थी न्यूटन्स के, जैसे रेट ऑफ चेंज, लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टाइम, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। वहीं से अगर फॉर्मूला अपन निकालते हैं एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, वो जब निकलता है, जब कैलकुलेट करते हैं जब मास क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर यही केस क्या हो जाए, अपनी वेलोसिटी क्या हो जाए? यूनिफॉर्म हो जाए, तो अपने पास क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है। यहाँ तक बातें हो गई थी, इसके बाद में अपन करेंगे। ठीक है। चलिए फिर तो मैं थोड़ा सा आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ एक बार। जैसे लास्ट अपन ने यहाँ तक बातें, एफ इज इक्वल टू, यहाँ तक बात हो गई थी, क्या था? एफ इज इक्वल टू, चलिए अब ध्यान दीजिए सब, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला आ गया था, है ना? ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कौन? मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अब अपन क्या जानते हैं? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम ई, एम वी। अगर अपन इसकी जगह वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी टी। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ये जो क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी, इनको अपन दोनों को क्या लेके चलेंगे? एक बार वेरिएबल लेके चलेंगे, क्योंकि देखो कांस्टेंट का क्या होता है? डिफरेंशियल जीरो। तो क्या हो जाएगा? डी एम अपॉन डी टी इंटू में वी प्लस एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। अगर अपने पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि अपन बोल बोल के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है, कोई बॉडी है, वो क्या कर रहा है? एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं? एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तब अपने पास फोर्स निकालेंगे। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो v यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और v कांस्टेंट होगा तो ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेट क्या होगा? v इंटू डी एम अपॉन डी टी। यहाँ पे जो मास है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से वेरिएबल क्वांटिटी हो गई। ये केस कहाँ पे मिलता है अपने को? रॉकेट। ठीक है। रॉकेट जो साइंस होती है, जहाँ पे रॉकेट अपन क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं, तो धीरे धीरे उसका मास क्या होता है? कम होता जाता है। तो ये केस कब आएगा? जब अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। ये केस कब आएगा अपने पास? ये टर्म कब आएगी? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल किस में हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है।
ये बात हो गई। ठीक है सर, ये वाली बात हो गई। अब आगे चलते हैं। अगर अपने पास मास क्या हो, इफ मास इज कांस्टेंट, ये केस तो तब था जब अपना जो वेलोसिटी कांस्टेंट थी या क्या थी, यूनिफॉर्म मोशन। अगर अपन किसकी बात करें, मास की बात करें, तो क्या फॉर्मूला आएगा, F इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे dm अपॉन dt, अगर ये कांस्टेंट हो तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो अपने पास आएगा क्या, m इंटू dv अपॉन dt। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म जो है, मैं अलग पेन से करूँ जिससे ध्यान में रहेगा आपके, तो क्या आ जाएगा, m इंटू डी वी अपॉन डी टी, और f इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे ले सकते, ये फॉर्मूला यहाँ से आएगा। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, कितनी बात हो गई थी अपनी। ठीक है, चलिए अगर अपन इसको क्या करें, अगर क्या मैग्नीट्यूड में लें तो किस प्रकार हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी। और अगर अपन पी की थोड़ी सी और बात करें तो पी क्या, एक जो मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या, चलो बात करते हैं इसकी। P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट की बात कर ले पहले, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, ये तो क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ये पावर नहीं है, क्या है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम P। ठीक है, P से डिनोट करते हैं। डायमेंशन की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, m1। ठीक है, और वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, m0 l1 और t माइनस 1, यही होगा, मीटर पर सेकंड है ना। ठीक है, कई बच्चे इसको मास रीड करते हैं, नहीं, मास का क्या हो जाएगा, केजी, ये m क्या है यहाँ पे, मीटर, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी डायमेंशन, ये यूनिट। ठीक है, चलिए कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन इसकी बात करें, साथ साथ ये फॉर्मूला भी आया था ना, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। कौन सा सर, देखिए F इज इक्वल टू एम ए, तो इसकी भी कर लेते हैं बात। सर हम तो इस न्यूटन तो जानते हैं अपन, ठीक है फिर भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी, और एक्सीलरेशन की क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको न्यूटन भी रीड करते हैं अपन कई जगह। ठीक है, तो अपन इसको न्यूटन की, इसलिए फोर्स को न्यूटन रीड करते हैं। ठीक है, अगर अपन यूनिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, m1, और ये क्या हो जाएगा, m0 l1 t माइनस 2। अगर इसको अपन सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2। ये फोर्स की हो गई, ये आपका क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, कहानी समझ में आ गई, ये इतनी बात हो गई थी। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे और कंसेप्ट अपना क्लियर होता है। जैसे कोई एक कह सकते हैं अपन, वेलोसिटी है कोई बंदूक या कोई गोले की, मैंने सिर्फ काम काम का उठा के यहाँ पे लिखा है ना, पूरा उसमें पेज भर जाता है। ठीक है, जो समझने की चीज़ है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो 5 जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड से है, रेट ऑफ चेंज तो 3 केजी पर सेकंड। तो ये क्या अपन समझेंगे, देखो यहाँ पे अब ये मास की वैल्यू नहीं है, किसकी है, dm अपॉन dt की, क्योंकि देखो आप यूनिट से भी तो समझ सकते हैं, अपन कंसीडर कर सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसलिए यूनिट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। m की वैल्यू इसने दे रखी है 5 kg, f का इसने बता रखा है 15 न्यूटन। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, एक्सीलरेशन।
ठीक है, चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं इसको। चलिए तो अगर क्या हो, ये क्या है यहाँ पे, देखो इस चीज को अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं या एक समान गति, या क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, V इंटू डी एम अपॉन डी टी, और जो अगली टर्म है प्लस m इंटू डी वी अपॉन डी टी, वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। समझ रहे हो बात? अब जो कंसेप्ट अपन ने सीखा था अब वो अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, जो अपना न्यूमेरिकल है। तो देखो F इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, वेलोसिटी अपने पास 5, डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ रहा है 15 न्यूटन। चलो एक वैल्यू आ गई। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, मतलब ए का मान निकालना है अपने को। तो F इज इक्वल टू, ये जानते हैं अपन, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम में, और एक्सीलरेशन अपने को निकालना है, तो F अपॉन एम। तो F की वैल्यू कितनी है, अभी अभी आई है 15, और m का वैल्यू अपने पास दे रखा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो हर जगह 3 kg आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि m की वैल्यू है वो, ठीक है, पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज। समझ रहे हो बात? चलिए, हाँ तो मैं अब अगली वाली जो बात है वो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, केस ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें दो केस हैं अपन एक तो क्या पढ़ेंगे अपन एक्सिस पे, एक आता है एंगल पे, ठीक है। अगर आपको दोनों समझ में आ गए तो आने वाले जो न्यूमेरिकल है इनसे सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, एक्सिस पे, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे ये मैंने बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वस्तु है, तो वैसे समझ लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, या इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, स्मॉल u, और मास क्या अपन ने मान लिया m। ये एक्स एक्स के अलोंग या एक्स एक्स के डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से आई, कमिंग हो गई, और फिर टकरा के और फिर आउट हो रही है, ठीक है। अब अपन एक नियम जानते हैं सर, इस डायरेक्शन में तो क्या होता है, नेगेटिव, ये इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और इस डायरेक्शन में अगर आप आते हो वो क्या होता है सर, पॉजिटिव। ग्राफ ग्राफ का यही तो रूल है, ठीक है। तो जहां पे आपको चेक करना है वहीं पे सेंटर पॉइंट डाल दो, और एक्सिस चेंज, एक्सिस क्या है चेक कर लो, ये क्या है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव आई और ये नेगेटिव आई, बस फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन में आ गई, तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, इनिशियल, क्या लिखेंगे, इनिशियल, इनिशियल क्या है, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल क्या है, मोमेंटम है। तो कितना होगा, क्योंकि अपन तो और किसी एक्सिस की बात ही नहीं करें, तो इसमें लिखना कोई है नहीं। अगर आप लिखना भी चाहें तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, एस डायरेक्शन में, है ना। अगर आप लिखना अलग से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो क्या इनिशियल जो मोमेंटम है, जो पी एक्स है, अगर अपन बात करें तो ये आई जो है वो क्या बताता है, इनिशियल। तो कितना हो जाएगा, एम यू, ठीक है। चलिए अगला क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो पी एक्स जो फाइनल है वो कितना आ जाएगा, माइनस का एम यू। सर माइनस कैसे आया, देखो इस डायरेक्शन में तो क्या है पॉजिटिव, टकरा के किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस के एक्स एक्सिस में, तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस एम यू। अगर अपन क्या निकालें इसका, डेल पी एक्स, तो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो जाएगा, माइनस का एम यू, माइनस का एम यू। ऐसे तो करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पहले से नेगेटिव है,
और ये नेगेटिव कहाँ आ गया, डिफरेंस करने के लिए, तो कितना आ जाएगा 2mu, तो डेल पी एक्स। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं अपन फॉर्मूला है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, माइनस का 2mu। सर कोस थीटा कहाँ गया, वो एंगल में आएगा, वो भी समझाएंगे। ये वाला क्लियर हो गया। लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए डिफरेंस, और देन क्लियर। बढ़े आगे, चलो दूसरा केस क्या है, यहाँ पे अपन ने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, u वेलोसिटी है उसकी, ठीक है, मास m है। अब क्या है, कोई एंगल बना के आ रहा है, नॉर्मल तो अपन ने कर लिया, ठीक है, तो सर इसका क्या होगा, इसका देखेंगे अपन। चलिए, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि अब आप समझ सकते हो कि हाँ एक कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसकी वेलोसिटी u है, मास m है, ठीक है। चलो, तो अगर अपन ये थीटा मानते हैं, तो इसको समझने के लिए इस प्रकार से अपन थोड़ा सा अपनी कलाकारी लगाएंगे, ठीक है। अरे कलाकारी तो लगानी पड़ेगी ना, इस प्रकार से काम करें, ठीक है। इस एरो को मैं हटाता हूँ। चलो, तो ये अपन ऐसा कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों करें, क्योंकि अपन को एंगल की बात करिए तो एंगल भी बताना होगा। जैसे ये थीटा है, ठीक है, अगर अपन जैसे इसके लिए करें, ये इस प्रकार से आएगा, ये बन गया, तो ये थीटा है तो ये थीटा है, और ये थीटा है तो ये वाला थीटा हो गया। बात समझ में आ रही है, इस प्रकार से, जैसे ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो अपन जानते हैं यू कोस थीटा, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे हैं इस बात को ध्यान से, यही चीज़ समझने की है। फिर अगर आप ये बात समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, जिससे और क्लियर हो जाए। तो ये थीटा है तो ये थीटा हो सकता है, और ये एंगल अगर थीटा है तो इसको भी अपन क्या मानते हैं, थीटा। मैथमेटिकल रूल है, ठीक है। चलिए, अब अपन जानते हैं कि थीटा के एंगल के एक्सिस पे जो एंगल बनाता है यू कोस थीटा, यू कहाँ से आ गई सर, ये वेलोसिटी है, ये क्या हो गया यू कोस थीटा, ये हो गई यू साइन थीटा। कहानी समझ में आ गई, ये इस प्रकार से डायरेक्शन इस प्रकार होगी इनकी, और ये नीचे की तरफ ऐसे ही। अब ये जा रही है बाहर, तो ये हो जाएगा यू कोस थीटा, और इसकी तो डायरेक्शन अभी भी नीचे की हो रही है, तो यू साइन थीटा। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। वही तरीका अपने को लेना है। अब यहाँ पे दो एक्सिस हो गई, एक तो एक्स एक्सिस और एक हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो पहले किसकी बात कर लेते हैं अपन, एक्स डायरेक्शन की, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर अपन क्या बात करें, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम होगा तो पी एक्स आई, तो कितना होगा इनिशियल के लिए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एम यू कोस थीटा, इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। ऐसे ही अगर अपन क्या निकालें, फाइनल मोमेंटम, क्या करेंगे अपन, फाइनल मोमेंटम, तो पी एक्स एफ, एफ यहाँ पे क्या है, फाइनल। तो देखो ये किस डायरेक्शन जा रहा है, फाइनल ये है, तो इस डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का एम यू कोस थीटा। तो अगर अपन डिफरेंस निकालेंगे तो डेल पी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का एम यू कोस थीटा माइनस का एम यू कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, डेल पी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2mu कोस थीटा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है आपके लिए, जो बहुत बहुत न्यूमेरिकल में यूज होता है, ठीक है। समझ में आ रही बातें, चलिए, ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन के लिए, ठीक है। आज से अगर अपन किसकी बात करेंगे, वाई डायरेक्शन के लिए,
अगले में करें कि इसमें आ जाएगा? चलो फिर, अपने पास पेज बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अपन अगला पेज ले लेते हैं। तो किसके लिए करेंगे अपन? वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन के लिए वही बात करेंगे अपन। क्या है पहले? इनिशियल मोमेंटम। क्या हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम? यहाँ पे अपने पास है एम यू कोस थीटा। क्या हो जाएगा? पी वाई जे। ठीक है, क्या हो जाएगा? जे। एक बात ये रहेगी, जो ये माइनस आ रहा है, मैंने आपको बताया भी था, ये माइनस किसको डिनोट कर रहा है? 2mu कोस थीटा, माइनस का आई कैप। ठीक है ना, माइनस हमेशा क्या बताता है? ये डायरेक्शन को। तो आई कैप ये भी किसका है? माइनस का। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा ना। चलो, अब जैसे पी वाई जे ये इनिशियल अपन निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? एम यू साइन थीटा। ठीक है, तो देखो ये दोनों इसकी वैसे डायरेक्शन क्या है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो वैसे अगर इनके देखो डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वैसे जीरो होगा ये। ठीक है, तो जैसे ये भी नेगेटिव। अगर अपन किसकी बात करें? फाइनल मोमेंटम की, तो पी वाई। ठीक है, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल। ये हो गया आपका फाइनल। तो कितना हो जाएगा? माइनस का एम यू साइन थीटा। सर दोनों में माइनस क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? ग्राउंडवर्ड या डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड में जो जे केप है वो क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो डेल पी एफ। तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस अगर अपन निकालेंगे? तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम यू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एम यू साइन थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? डेल पी एक्स, सॉरी डेल पी वाई चल रहा है ना। तो डेल पी वाई इज इक्वल टू 0। तो जो लीनियर मोमेंटम है उसमें जो अपना वाई एक्सिस है उसमें कोई अपने को मोमेंटम, या अपन कह सकते हैं जो लीनियर मोमेंटम है वो 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक तरीके से डाउनवर्ड है। ठीक है, और क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, तो डिफरेंस क्या होगा? 0। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब करते हैं इससे न्यूमेरिकल। ये एक न्यूटन थर्ड लॉ है, वो आप जानते ही हो ना, F12 और F21। ये M1 और ये M2, इसी की कॉपी करके अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, उससे भी कई बच्चे समझते हैं। जैसे कोई Q1 चार्ज है, ये क्या है? Q2 चार्ज। ठीक है, तो Q1 चार्ज अगर दोनों क्या है? ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो Q1 को कौन करेगा? Q2। तो F2 ये Q2 पे चार्ज कौन लगा रहा है? जैसे ये दो चार्ज मैंने ले रखे हैं हाथ में। ठीक है, अगर मैं इनको पास में लेके आऊं, जैसे Q1 ये है और ये Q2 है, जैसे इस चार्ज को छोड़ो तो किस डायरेक्शन में जाएगा? ये इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q2 है उस पर फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 के कारण ही तो फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है। कौन कर रहा है? Q1 चार्ज। ऐसे Q2 के कारण अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? F21 और F12। ठीक है, बिटवीन डिस्टेंस क्या होती थी? R, और इसको जैसे अपन समझते थे इस प्रकार से। ठीक है, तो अपन यहाँ पे तो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, कूलम्ब्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सर आप भी क्यों कर रहे हैं? थोड़ा रिलेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में है आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो अपन कह सकते हैं जो F12 इज नॉट इक्वल टू F21। ठीक है, क्योंकि इक्वल अगर अपन इक्वल करना चाहें तो इनको कैसे लिख सकते हैं? F12 इज इक्वल टू, माइनस लगाना होगा फिर। ठीक है, अगर अपन मैग्नीट्यूड में लेते हैं तब तो फिर कोई जरूरत है ही नहीं अपने को, फिर तो सारी चीजें बराबर। ठीक है,
ये बात इसने ऐसे बता रखी है, टू बॉडीज व्हेन एक्सर्ट फोर्स एंड ईच अदर, एक दूसरे पे, दे बोथ अप्लाई सम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट दीज फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ये m1 है इसका मास और इसका मास m2 है, तो दो डिफरेंट बॉडी हो गई। और वहां पे क्या था, चार्ज अलग अलग थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए तो एक्शन रिएक्शन से भी अपन ध्यान रखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और फिर जो बोल रहा है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। देख पढ़िए, अब क्या है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। मतलब कोई कोई फोर्स है और वो भी क्या है, कांस्टेंट है। कोई बॉडी पे काम कर रहा है, उस बॉडी का मास कितना है, 3 kg है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। ठीक है, और टाइम इसने दे रखा है कितने टाइम में, 25 सेकेंड। पूछ क्या अपने से, कैलकुलेट क्या करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो डायरेक्शन बतानी है अपनी की बॉडी की। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स निकालेंगे अपन, फोर्स आ जाएगा तो डायरेक्शन भी आ जाएगी। कैसे तो आपको ये देखना होगा कैसे करें। तो जो चीजें अपने को गिवन है वो पहले लिख लेते हैं ना। तो गिवन क्या क्या है, मास है, ठीक है सर, 3 kg दिया हुआ है, ठीक है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है v1, और जैसे v इनिशियल लिख लेते हैं अपन, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितनी है 3.5 मीटर पर सेकेंड, और t की वैल्यू दे रखी है 25 सेकेंड। ठीक है तो अपने पास अब एक फॉर्मूला भी अभी निकाला है अपन ने, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। और इसको अगर अपन ऐसे लिखें, इसमें अपने पास जैसे डी पी अपॉन डी टी है तो एक डिफरेंस हो गया, इसको भी अगर अपन समझें। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं, पी एफ माइनस पी आई आर अपॉन में टी। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसको और अगर अपन लिखना चाहें तो एम वी ए माइनस एम वी आई अपॉन में टी। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम, तो यहाँ पे कितना है 3 kg, इसको बाहर ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी और कितना है इनिशियल वेलोसिटी 3.5 माइनस 2, और नीचे कितना है 25। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा सिर्फ 1.5, और ये कितना होगा 25, कितना होगा 25। मैं थोड़ा सा इसको काम में ले रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये एक जो डेसिमल है नीचे आ सकता है, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, अगर अपन 5 से इसको कट करें तो कितना होगा 3 और 5, तो कितना आ जाएगा 9/50 न्यूटन। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। चलिए, तो मैग्नीट्यूड हो गया 9.50 एंड न्यूटन, ये इसका आंसर आ गया। चलो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो नेगेटिव आता तो अपन बात करते हैं ना। चलो फिर, ए बॉडी ऑफ मास 6 kg इज, इसको भी देख लेते हैं साथ साथ। ये न्यूमेरिकल अभी जो पढ़ा है अपन ने उसी से रिलेटेड है ना, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। ए बॉडी ऑफ मास कितना है 6 kg इज एक्टेड ऑफ अपॉन बाई ए फोर्स सो दैट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, देन चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अपने से आस्क कर रहा है और वेलोसिटी दे रखी है, और क्या दे रखा अपने को
मास दे रखा है, ठीक है। तो गिवन क्या है सॉल्यूशन, गिवन क्वांटिटी क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। तो अपने पास है, देखो यूनिट से भी आप कंसीडर कर सकते हो कि है ये क्या है, तो वेलोसिटी है। तो वी एफ कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और वी आई कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो मास की वैल्यू है वो कितनी है 6 kg। और अपने से पूछा है चेंज इन मोमेंटम, तो क्या लिख सकते हैं डेल पी, तो कितना हो जाएगा v इंटू वी एफ माइनस वी आई। मास की वैल्यू कितनी है 6, और ये कितना है 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 2, कितना आ जाएगा 12। ऐसे भी कर सकते हैं क्या इसको। और इसका जो क्या होगा यूनिट अपन निकालते हैं मास, तो केजी, और क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बढ़े आगे, और है क्या, चलो एक और है इसको भी कर लेते हैं। ये क्या था मोमेंटम पी, देखो केजी मीटर पर सेकंड यूनिट दे रखा है इसने, ठीक है, क्योंकि पी फोर क्या होता है पावर भी होता है, इसलिए इसने पहले ही बता रखा है। ऑफ ए पार्टिकल इज वेरी विथ टाइम टी एज पी इज इक्वल टू अपने को दे रखा है कितना है 2 + 3t²। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एफ टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इस पर अपने को फोर्स निकालना है, तो अपन जानते हैं फॉर्मूला अभी निकाला है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। अगर अपन पी को टी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो क्या कैलकुलेट होता है फोर्स। तो पी का वैल्यू कितना है अपने पास दिया हुआ है कितना है 2 + 3t²। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा 3t² का 6t, ठीक है। ये तो आ गया 6t, पर फोर्स अपने को कितने पे निकालना है t पे, तो फोर्स t इज इक्वल टू कितने पे 3 सेकेंड पे, तो 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आ गई, इजी थे, बस ये साथ साथ इसलिए करवाना जरूरी था कि ये कंसेप्ट आपको साथ साथ और भी अच्छे बन सके, है ना। और है कि नहीं है बातें, हाँ ना तो आप बोलते हो नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं वो लगभग जो अभी आज अपन ने टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम के 2 केस अपन ने पढ़े थे, एक एंगल का और एक नॉर्मल, ठीक है। तो उसमें एक शानदार फॉर्मूला अपने पास आया था, उसको हमेशा ध्यान रखना है, डेल पी एक्स इज इक्वल टू -2mu कोस थीटा। इससे इससे कई न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बहुत ही अपन कहते हैं डिफिकल्ट होते हैं देखने में, परंतु उस न्यूमेरिकल वो फॉर्मूले से आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे जो अपना टॉपिक है सर्कुलर मोशन थोड़ा बहुत ये बचा है, फिर ये चैप्टर समाप्त, फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे अपन, स्यूडो फोर्स, ये कई चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे अपन चैप्टर में, ठीक है। तो आप बनिए ही रहिए लास्ट तक, वीडियो भी पूरा देखा करो, ऐसे नहीं कि 10-15 मिनट देखा बंद कर दिया, है ना। प्रॉपर इन चीज़ों को लिखो देखो, और फिर नहीं समझ आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके पूछो, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, राधे राधे।